अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से कुछ दिन पहले एक इंडिकेटर दिया था जो आप लोगों को बताया गया था कि वर्ल्ड नंबर 1 हाई प्राइस इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को किस तरीके से यूज़ किया जाए इसके लिए एक स्पेशल वीडियो दूंगा। तो आज वही वीडियो है। सबसे पहले आपने www.tanniforex.com में जाना है। ये साइट मेरे सामने ओपन है, एक बार फिर मैं ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको एक इंडिकेटर मिलेगा। इस इंडिकेटर को आपने डाउनलोड कर लेना है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये देखें, वर्ल्ड नंबर 1 फॉरेक्स हाई प्राइस इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी फ्री डाउनलोड। असल में ये $280 का इंडिकेटर है। बाकी कहने को तो कोई भी बंदा इसका $5000 भी मांग सकता है, लेकिन इसकी रियल प्राइस है। और जो बंदा यूज़ करता था, जिस बंदे ने बाई की है और उसका काफ़ी एक्सपीरियंस है, बकौल उस बंदे की इसमें लॉस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन इसको कैसे यूज़ किया जाता है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपके लिए नामुमकिन नहीं। अगर आपको इधर से नहीं मिल रहा, फॉरेक्स इंडिकेटर्स में जाएं, इस जगह से आपको मिल जाएगा। इधर से भी अगर आपको नहीं मिल जाए, ये देखें फॉरेक्स इंडिकेटर में ये पहले नंबर पे है। अगर इधर भी नहीं मिल रहा तो इधर सर्च कर लें वर्ल्ड नंबर 1 फॉरेक्स हाई प्राइस इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजी फ्री टुडे। ये सर्च कर लेंगे तो एक न्यू टैब पे आपका ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे, इस पर क्लिक करें और इस इंडिकेटर को आसानी से आप डाउनलोड करें। ये देखें, इस पे जैसे हमने क्लिक किया, डाउनलोड फ्री इंडिकेटर पे जाना है और इस तरीके से आपका ये डाउनलोड, ये दोनों फाइल्स हैं, इधर डाउनलोड पे क्लिक करें और आपकी ये जो दोनों फाइल्स हैं ये ऑटो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें, ये मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं आपको एक अकाउंट देता हूँ। फाइल में जाना है, ओपन डेटा फोल्डर में, MQL4 में, इंडिकेटर्स में। ये देखिए, इस जगह पे करके पेस्ट करना है और पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट कर देना है। अपने MT4 रीस्टार्ट कर लें, बेस्ट है। अगर रीस्टार्ट नहीं करते तो आपने इस जगह से रिफ़्रेश कर दें, तब भी जाकर आपके ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं इस जगह पे आपका आ जाएंगे। एक का नाम है क्लाउड सिग्नल लाइंस, एक का नाम है ट्रेंड ट्रेडिंग क्लाउड। ये इस टाइम मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन चलो मैं इन सब को क्लोज़ कर देता हूँ। अभी देखें, मैं इन सब को क्लोज़ कर देता हूँ। ये क्लोज़ हो गया। ये बहुत से चार्ट ओपन हैं हमारे सामने। ये देखें, इधर से मैं इन सब को क्लोज़ करवा देता हूँ। ये देखिए, मैंने क्लोज़ कर लिए। अब देखें इन पे काम कैसे करना है, ये बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगी। इस वीडियो को 1 2 बार 3 बार देखें। ये देखें, ये डिलीट इंडिकेटर कर दिया है, ये भी डिलीट इंडिकेटर कर दिया है। अभी देखें, इसके अंदर 2 टाइम फ्रेम के अंदर काम करना है, एक H4 के अंदर, एक D1 के अंदर। इसके अलावा भी काम होगा, लेकिन इनका जो रिज़ल्ट है ये बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है H4 में और D1 में। अभी देखें, ये पहला चार्ट ओपन है। EUR USD से शुरू करते हैं। आपने काम कैसे करना है, ये H4 में कर लें, आपकी मर्ज़ी। D1 में करते हैं, आपकी मर्ज़ी। इन दोनों टाइम फ्रेम। अभी देखें, पहला इस जगह पे ओपन किया, सेम सेटिंग के साथ आपने इसके अंदर, ये देखें, ये आपकी सेटिंग और होगी, मेरी सेटिंग और। इस जगह पे आपने सेटिंग इस तरीके से रख देनी है। ये ओके कर लें, 1 मिनट। ये क्लाउड सिग्नल्स, ये ब्लू हो गया, ठीक हो गया। सबसे पहले क्लाउड सिग्नल, इसकी सेटिंग आपने सेम रखनी है। कोई चीज़ भी, किसी भी चीज़ के साथ आपने बिल्कुल छेड़खानी नहीं करनी, ओके कर देना है। ये आपका आ जाएगा। और दूसरा ट्रेंड ट्रेडिंग क्लाउड, इसको आपने क्लिक करना है और सबसे पहले आपने ऊपर आना है। ATR पीरियड ठीक हो गया, मल्टीप्लायर ये भी ठीक हो गया, ब्रांड विथ ये भी ठीक हो गया। और ये डिस्प्ले अराउज, ये फॉल्स पे डबल क्लिक करेंगे तो इस जगह पे ट्रू कर देना है। इससे नीचे आएंगे, अलर्ट ऑन, ये अलर्ट आपने लाजमी ऑन करनी है। ये फॉल्स है, इसको आपने ट्रू कर देना है। इंस्टेंट अलर्ट, ये भी आपने ट्रू कर देना है। तो साउंड अलर्ट, ये भी आपने ट्रू कर देना है। साउंड फाइल अलर्ट वेव ठीक हो गया। पॉप अलर्ट, ये भी आपने ट्रू कर देना है। ईमेल अलर्ट, ये भी आपने ट्रू कर देना है। पुश अलर्ट, ये भी आपने ट्रू कर देना और ओके कर देना है। ये देखें, ये ओपन हो गया। आप देखें कि जितने करेंसी पेयर्स पे आप ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकर आपका अच्छा होना चाहिए
और इसके बाद आपने न्यू टैब ओपन करनी है। ये H4 में करें, D1 में करें, वैसे D1 में ज़्यादा बेस्ट होता है, H4 में करते हैं आपकी मर्ज़ी। न्यू चार्ट विंडो ओपन करें। इस तरीके से जितने भी आप कर रहे हैं D1 इस पर भी सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद ये दरमियान में आ जाएं और ये देखें इस जगह पे भी आपने सेम सेटिंग रखनी है जिस तरीके से हमने पहले सेटिंग रखी है। और इधर देखें ये आपने सबसे ये जितने भी फॉल्स हैं इन सब को आप ट्रू कर दें। तो और जितने भी करेंसी पेयर्स पे आपने काम करना है ये सारे करेंसी पेयर्स, ये सारे चार्ट ओपन कर लें। ये देखें ये सारे आपने ट्रू करने और ओके कर देना। ये देखें ये भी D1 पे है। इसके बाद GBP USD आ गया, USD CHF दोनों कर दिए। अब देखें इसको फिर जमा पे कर दिया, जूमिंग पे कर दिया, D1 पे फिर ले आए। एक ही टाइम फ्रेम में सब को करें, आपके लिए बेस्ट रिज़ल्ट रहेगा। और जूम करते हैं, कर लें, कोई मसला नहीं है इसका। और ये देखें ये फिर क्लाउड सिग्नल, और ये आप देख सकते हैं मैं तकरीबन 12-14 रखता हूँ जिन टाइम फ्रेम चार्ट मुख्तलिफ डिफरेंट्स ओपन रखता हूँ। ये देखें इधर से भी ओपन कर दिए। ये जितने भी फॉल्स हैं ये सारे आपने ट्रू कर देने हैं। इनके फ़वाइद मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ चार्ट ओपन करने में। ये 3 हो गया, चौथे नंबर पे आ रहा है, इसको फिर D1 में सेलेक्ट कर देने हैं। ये सारे मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको और आसानी से समझ आ जाए। आपको बार बार एक चीज़ को समझाना मकसूद है। ये देखें ये ट्रू कर दें, ये ट्रू कर दें, ये साउंड अलर्ट इसको भी ट्रू कर दें, ये भी ट्रू कर दें, ये भी ट्रू कर दें, ये भी ट्रू कर दें और ये भी ट्रू कर दें। अभी देखें 1 2 3 4 ये 4 ओपन हो गए हैं। इसकी ग्रिड में ख़त्म कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। USD JPY भी हो गया और NZ USD CAD हो गया। ये CAD एक न्यू चार्ट पे ओपन करते हैं, इसको फिर D1 पे लगा लेते हैं और D1 के लगाने के बाद इसमें भी हमने सेम सेटिंग रखनी है। क्लाउड सिग्नल लाइंस सेम रखनी है। ट्रेंड ट्रेडिंग इस पे आपने जितने भी आपके फॉल्स हैं उनको आपने ट्रू कर देना है और कुछ नहीं। इसमें क्या वजूहात होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं 12 ओपन करता हूँ, 11 ओपन करता हूँ, आपकी मर्ज़ी जितने भी ओपन करें। एक चीज़ इस जगह से मैं फिर आपको बता देता हूँ, हर इंडिकेटर पे हर बंदे का काम करना मुमकिन नहीं होता। इस इंडिकेटर पे मेरे जैसा बंदा तो काम कर सकता है लेकिन हर बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर ऑन होना चाहिए और जैसे ही कोई सिग्नल बनेगा आपके चार्ट पे, अभी देखिए 1 2 3 4 5 अलग अलग करेंसी पेयर आपके सामने ओपन हो गए हैं। अब इनमें कोई भी सिग्नल बनेगा तो जैसे ही अलर्ट बनेगी बाई की, मैं इधर देखता हूँ किसी की बनी है या सेल की। अभी देखें इस जगह पे सेल की अलर्ट बनी है। मैं इधर ही चलो इस जगह पे मैं आपको समझा देता हूँ। इन दोनों को क्रॉस ओवर हुआ और ये आप लाइन देख सकते हैं इस जगह पे सेल बनी। जिस वक्त भी सेल का निशान बना आपको अलर्ट आएगी। इसी वजह से हमने आपके सामने ये सिग्नल रखवाए हुए हैं कि ये देखें अलर्ट ऑन ट्रू। आपका जिस तरीके से ये कस्टम इंडिकेटर वाला एक न्यू सामने आपका अलर्ट ओपन हो गई है, एक पॉप अप अलर्ट है, एक न्यू आप कह सकते हैं कि आपके सामने एक पेज सा ओपन हो रहा है। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा और आपको बताएगा। साउंड अलर्ट ट्रू करेंगे, आपको घंटी की आवाज़ आएगी कि फ़लाँ करेंसी पेयर पे इस वक्त सेल का या बाई का सिग्नल बन चुका है। उस वक्त आपने उस घंटी की आवाज़ को सुनकर उस टाइम ट्रेड लगानी है। ट्रेड में मैं TPSL भी आपको बताता हूं, लेकिन ये हर बंदे की मैं आपको बता देता हूं बस की बात नहीं है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो काम करते हैं जिनके पास 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं या 4 घंटे होते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं
जो 24 घंटे कंप्यूटर पे मौजूद होते हैं। ये आप जितने ज़्यादा कंप्यूटर पे मौजूद होंगे, कंप्यूटर आपके सामने होगा, आपको अलर्ट आएगी और उसी टाइम आपने ट्रेड लगा लेनी है। और इसके अलावा अगर आप करेंगे, आपके पास 2 घंटे हैं, तो हो सकता है 2 घंटों में कोई ना बने सिग्नल, कभी बने कभी ना बने। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा टाइम होना चाहिए, और वो जो आपका टाइम है उस टाइम में आप अपने देख सकते हैं। ये देखें, इसकी सेटिंग में अलर्ट ऑन ट्रू कि सिग्नल जब भी अलर्ट बनाए हमें ट्रू हो। इंस्टेंट अलर्ट, जल्दी से जल्दी इंस्टेंट अलर्ट हो, ये भी हमने ट्रू लगा दिया। साउंड अलर्ट, अलर्ट की टून भी हो। साउंड फाइल ये जो भी बनी हुई है इसका कोई मसला नहीं। पॉपअप अलर्ट, इस तरीके से पॉपअप ओपन हो जाएगा। ईमेल अलर्ट और पुश अलर्ट, ये सारे आपने ट्रू कर देना है, तो ये सेटिंग आपकी हो जाए। और अभी देखें ये एक अलर्ट बनी है, ये आपने देखनी है कि अलर्ट किस टाइम पे आएगी। इसका जो टेक प्रॉफिट और एसएल है, ये देखें, ये क्लाउड सा बना हुआ है आपका। अब देखें ये ओपन है, इसके मैं 2 निशान, जिससे कि जिस टाइम भी अलर्ट आई थी ये एक सिग्नल बना हुआ था, ये एक सेल की अलर्ट थी। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर इसके क्लाउड का ये ऊपर वाला सिरा है और ये नीचे वाला सिरा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये जो अलर्ट है ये कैंडल्स के एंड पे बन जाती है। तो अगर कैंडल्स के एंड पे ये बने तो इसका ये सिरा है। अगर इसके इख्तिताम पे बनेगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से लगाने। अभी देखें कि ये 2 सिरे हैं, एक ये ऊपर वाला सिरा है इस क्लाउड का और एक नीचे वाला सिरा है। सेल की ट्रेड बनी, अगर कैंडल के इख्तिताम पे बनी तो जो कैंडल चल रही है उस पे काम करना है, और अगर कैंडल के दरमियान में बनी तो आपने जिस जगह पे भी सिग्नल दिया है उस जगह पे आपने काम करना है। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ डिलीट इंडिकेटर को। ये कैंडल थी जिस कैंडल पे हमारा जो सिग्नल था वो सिग्नल हमारा सेल का बना था, ये हमारी पहली कैंडल थी। लेकिन कुछ टाइम जब मैं तो अक्सर देखता हूं तो वो उस वक्त बनती है जिस वक्त मार्केट में कैंडल ख़त्म हो रही होती है, ये उस वक्त भी बन जाती है, दरमियान में भी बन जाती है। तो अगर ये इस जगह पे बने, इस कैंडल के दरमियान में बने, तो अगर ये दरमियान में बनी, अभी तो मुझे नहीं इल्म कि ये किस वक्त बनी थी, तो अगर ये दरमियान के अंदर बनी उस जगह पे आपने सेल की ट्रेड लगा लेनी है। इसका जो एसएल है ये ऊपर वाली, ये देखें ये क्लाउड, मैं इसको एक बार फिर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो ये देखें ये ऊपर वाला जो सिरा है, इस सिरे पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है और इस नीचे वाली जगह पे आपने टेक प्रॉफिट लगाना है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो ये होता है कि जब कैंडल ख़त्म होती है तो उसके बाद ही अलर्ट आती है, दरमियान में भी आ सकती है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि नहीं आ सकती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये जब पहली कैंडल ख़त्म होती है तो उस कैंडल के इख्तिताम पे आती है। तो अगर कैंडल के इख्तिताम पे आए तो जो कैंडल चल रही है उसके आपने 2 सिरों को पकड़ना है, आपने उसके हाई को भी पकड़ना, उसके सेल को भी। ये देखें अगर ये कैंडल के इख्तिताम पे बनी तो एक छोटी सी कैंडल बनी थी और इस कैंडल पे बनने के बाद ये ऊपर वाली जगह पे हमारा एसएल बनता है और इस जगह पे हमारा टीपी बनता है। ये सेकंड कैंडल के, ये अक्सर ऐसा होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि इस कैंडल जिस वक्त आर्डर लगे इस कैंडल से इख्तिताम पर, और एक चीज़ इस जगह पे मैं आपको बता देता हूँ, ये नीचे वाला जो है RSI वाला, जिसका जब भी क्रॉस ओवर होता है उसके बाद ये सिग्नल बनता। आप देखें इस क्लाउड को मैं हटा देता हूँ, तो ये देखें ये इसका SL बन गया, ये इसका TP बन गया। इस जगह पे नहीं, इस जगह पे शायद हमने निशान सही नहीं लगाए थे, हाँ ठीक लगाए। तो ये देखें इस जगह पे ये इसका SL बन गया और ये इसका TP बन गया। तो ये कैंडल जैसी स्टार्ट होती है तो इस जगह पे इसका जो SL बन रहा है वो बन रहा है 173 पिप का, और इसका जो TP बन रहा है वो भी तकरीबन 161 पिप का बन रहा है। तो इस जगह पे आपने ट्रेड लगानी है, छोटी सी ट्रेड लगाएं, और इसका ट्रेलिंग स्टॉप अगर आप 24 घंटे ऑनलाइन नहीं रह सकते तो आपने 25 पिप का रख देना है। अगर 25 पिप का आप नहीं रखते तो आपने 25 पिप जब भी मार्केट प्रॉफिट में आती है आपने अपनी जो
SL है वो आपने अपने पॉजिटिव ले आना है 5-10 पे प्रॉफिट में। इंशाल्लाह आपको तकरीबन 15-20 ट्रेडों के बाद ही 1 या 2 ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस मिलेगा। इस वाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे लाजमी लिख सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।